उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद रामजी लाल सुमन के द्वारा की गई राणा सांगा पर टिप्पणी ने पूरे देश का सियासी माहौल गर्म कर दिया है। संसद में दिए गए बयान के बाद न केवल राजनीतिक घमासान मचा हुआ है, बल्कि आगरा की करनी सेना ने सुमन के घर पर हमला बोल दिया है। बुलडोजर लेकर पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी की, हिंसा की, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। अब इस बवाल के बीच बड़ा सवाल ये उठता है कि इतिहास के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आखिर मकसद क्या है ये पूरा मामला। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आप देख रहे हैं विस्तारा न्यूज़ 24। इस पूरे विवाद की शुरुआत 21 मार्च को राज्यसभा में हुई, जहां सांसद रामजी लाल सुमन ने गृह मंत्रालय के कामकाज की चर्चा के दौरान एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा, यदि आप कहते हैं कि मुसलमान बाबर के वंशज हैं, तो आप भी राणा सांगा के वंशज हैं। सुमन ने दावा किया कि राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाकर दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उन्होंने ये बयान इतिहास के तथ्यों पर दिया है। हालांकि बीजेपी और राजपूत संगठनों ने इसे राणा सांगा का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि राणा सांगा भारत के एक वीर योद्धा थे, जिन्होंने विदेशी आक्रमणियों के खिलाफ वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी थी। सुमन के इस बयान पे बीजेपी ने माफी की मांग की, परंतु सुमन अपने बयान पे अड़े रहे। 22 मार्च को ये मामला और हिंसक हो गया, जब आगरा के कुबेरपुर के करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने सुमन के घर पर हमला बोला। बुलडोजर लेकर पहुंचे, न केवल तोड़फोड़ की, बल्कि उसके घर को एक बड़ा निशाना बना लिया। रिपोर्ट्स के अनुसार करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स तोड़कर एसयूवी से पुलिस कर्मियों को कुचलने की कोशिश की, साथ ही आगरा और दिल्ली हाईवे को जाम कर दिया, जिससे काफी लंबे समय तक यातायात बाधित रहा। सुमन के बेटे रंजीत सुमन का दावा है कि हमले से पहले सोशल मीडिया पर उनको धमकियां आनी शुरू हो गई थी। इस पूरे विवाद के बीच में इतिहास का संदर्भ बेहद खास है। पहले इसे समझिए। राणा सांगा महाराणा संग्राम सिंह प्रथम मेवाड़ के शासक थे, जिन्होंने 1508 से 1528 तक शासन किया। वे अपने समय के सबसे प्रभावशाली और वीर राजपूत शासकों में से एक थे। 1527 में खानवा का युद्ध, इतिहासकारों के अनुसार बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ 1527 में खानवा के युद्ध में संघर्ष किया। इस युद्ध में राणा सांगा ने राजपूत और अफगान सरदारों को एकजुट बाबर की सेना का सामना किया। हालांकि बाबर के पास आधुनिक तोपखाने और घातक हथियार थे, जिससे राजपूत सेना पराजित हो गई। बाबरनामा में कोई जिक्र नहीं। इतिहासकार स्पष्ट रूप से बताते हैं कि बाबर का भारत आना उसकी स्वयं की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का परिणाम था, न कि राणा सांगा के निमंत्रण का। बाबरनामा में भी यह स्पष्ट लिखा है कि बाबर ने भारत पर आक्रमण अपने साम्राज्य को विस्तार देने के लिए किया था। राणा सांगा ने न केवल बाबर का विरोध किया, बल्कि उसके खिलाफ बहादुरी से लड़े भी थे। सुमन के बयान के बाद बीजेपी ने इसे राजपूतों का अपमान बताया। साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इसे देश के लिए बलिदान देने वाले योद्धाओं का अपमान बताया। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुमन का बचाव करते हुए कहा कि यदि बीजेपी इतिहास के पन्नों को पलटेगी, तो हम भी याद दिला देंगे कि छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक रोक दिया गया था और हाथ से होने की बजाय पैर से तिलक किया गया था। क्या बीजेपी इसकी भी निंदा करेगी? अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ के आगरा में होते हुए भी सुमन के घर पर हमला हो गया। क्या बुलडोजर भी अब बीजेपी के हाथों से निकल गया है? अब कोई और चला रहा है? क्या पता सरकार जाते जाते अपनी पहचान भी न गवा दे। करनी सेना ने इस पूरे विवाद को और भी भड़काते हुए कहा कि जो भी सुमन की जीभ काटेगा, उसे 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, और जो भी व्यक्ति सुमन का मुंह काला करेगा और उसे जूतों से मारेगा, उसे 5 लाख का इनाम मिलेगा। वहीं मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने सुमन का पुतला फूंका गया। इस पूरे विवाद में इतिहास का गलत हवाला देकर पूरे प्रदेश में बवाल खड़ा कर दिया गया, जबकि बाबरनामा सहित और भी ऐतिहासिक दस्तावेजों में कहीं नहीं लिखा है कि राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था, बल्कि राणा सांगा ने बाबर का जमकर विरोध किया और उसके खिलाफ युद्ध लड़ा।
ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब इतिहास में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं गया है तो फिर इतिहास बताकर इसको पेश करने का आखिर मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए है? यदि ये राजनीति चमकाने के लिए है तो ये देश को तोड़ने का काम है और ये देश का बंटवारा करने का काम है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अंत में आप सभी से मेरा यही अनुरोध है कि पहले तथ्यों को जानें, समझें, पढ़ें और फिर उन पर सवाल उठाएं, क्योंकि इस तरह के विवादित बयान देश का बंटवारा कर सकते हैं। देखते रहिए विस्तारा न्यूज़ 24। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी खास खबर के साथ।